हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इस ई टेंडर नोटिस पर आज, जो कि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, तो इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है और उस पर आधारित क्या संभावनाएं हैं आपकी एनटीपीसी परीक्षाओं की, तो पूरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। डिटेल में चर्चा करेंगे हम इसकी। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, ये जो नोटिस दी गई है वो आपको समझना है कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, यानी जो सीबीटी होना है, उसके लिए ये एक टेंडर नोटिस है। ठीक है दोस्तों, जो कि आरआरबी अजमेर की तरफ से कह सकते हैं पब्लिश की गई है। तो आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल साइट और रिलेटेड जितनी भी आरआरबीज़ हैं उनकी सबकी ऑफिशियल साइट पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी। तो जहाँ पर ये बताया गया है कि क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, तो इसमें प्रारंभिक लॉकडाउन का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जैसा कि डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 3/5/2020। क्योंकि इसका जो पब्लिश डेट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस नोटिस का, जिससे कन्फ्यूजन आपके दूर हो सके। 20/4/2020। तो अब इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि कोरोना, जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं, स्थितियां बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि परीक्षाएं करवाई जा सकें। लेकिन इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम एक टेंडर जो नोटिस है वो इशू कर रहे हैं। इसके लिए जो संबंधित कंपनियां हैं, यानी जो परीक्षाएं करवाएंगी या कह सकते हैं दोनों मोड की परीक्षाएं आयोजित करवाएंगी, तो उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट डेट है 14/5 यानी 14 मई 2020 से 3:30 बजे के बाद से ये डेट ओपन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये ई टेंडर जो नोटिस है, तो इसमें ऐसी कंपनियां बिड डाल सकती हैं जो इंटरेस्टेड हों परीक्षा करवाने के लिए। तो ये 14 मई 2020 3:30 बजे से ओपन होगी। और दोस्तों, इस टेंडर नोटिस में ये भी साफ किया गया है कि ये 8 जून 2020 को 3 बजे तक इसकी लास्ट डेट होगी। यानी बिड को डालने की जो लास्ट डेट होगी वो 8 जून 2020 होगी। अब इस पर आधारित आप समझिए, स्मार्ट स्टूडेंट इस चीज़ों पर ज़रूर गौर करेगा। तो जैसा कि यहाँ पर ऑफिशियली इन्होंने कह दिया है कि जून के प्रारंभिक सप्ताह तक ई टेंडर नोटिस जो है वो कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी वो यहाँ पर डाल सकती हैं। तो अब इसके माध्यम से हमको ये साफ रखना है कि जून के अंतिम सप्ताह तक आरआरबी की तरफ से ऑफिशियली, जी हाँ दोस्तों, आरआरबी की तरफ से ऑफिशियली जून लास्ट तक आरआरबी की तरफ से ऑफिशियली आपको ये नोटिस मिल सकती है कि कंडक्टिंग जो एजेंसी है, जो भी होगी XYZ जो भी एजेंसी होगी, उसका चयन कर लिया गया है। अब उस एजेंसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपकी परीक्षाएं होंगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की यानी एनटीपीसी की, वो किस प्रकार से होंगी और कैसे होंगी। तो दोस्तों, आपको इस नोटिस को बिल्कुल, क्योंकि ऑफिशियली है, तो इस हिसाब से लेना है इस नोटिस को कि अपनी जो तैयारी है आरआरबी एनटीपीसी, जो लोग जो स्टूडेंट फोकस हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तो इस बात को कह करके छोड़ देंगे कि अरे अभी तो कोरोना का प्रभाव चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है, परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग हैं जो अपने आप से बातें बनाते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसे स्टूडेंट जिनकी एक स्मार्ट तैयारी है और जो चाहते हैं वास्तव में एनटीपीसी एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो उनके लिए ये एक बूस्टर का कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस एक बूस्टर का कार्य करेगी। तो जून को अगर हम लोग ध्यान में रखें, जून 2020 को, तो उसके बाद जो शेड्यूल जारी होगा तो तैयारियों को वो और तेज करने की कोशिश करेंगे। तो अब समझदारी इसमें यही होगी कि अगर आपका टारगेट है एनटीपीसी, एनटीपीसी को आप अगर लाइक करते हैं, एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में आपके सामने ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। तो इसके माध्यम से जितना भी निर्धारित सिलेबस है उसको आपको कंफर्म करते रहना है। तो दोस्तों, जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि क्योंकि आपको तो ये पता है कि ये 2 चरणों की परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, CBT 1 और CBT 2। तो पहले चरण का जो सिलेबस है वो आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले चरण में दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, और मैथमेटिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जबकि जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 30 नंबर के, और टोटल 90 मिनट का पेपर होगा CBT 1, और कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। अब दोस्तों, आपको ये बात पता है कि CBT 1 में जो ऐसी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी जिससे कि 20 गुना, जी हाँ दोस्तों, 20 गुना स्टूडेंट दूसरे स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि ये पहला चरण एक स्क्रीनिंग चरण है, जिसमें नॉन सीरियस कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या कह सकते हैं केवल उन्होंने फॉर्म डाल दिया है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर डाटा की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एनटीपीसी में 35,208 वैकेंसीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, 35,208 वैकेंसीज़ हैं। अब इन 35,208 वैकेंसी के सापेक्ष
1,26,30,885 फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी फॉर्म जो हैं वो 1,26,30,885 फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि लगभग मान के चलें कि इतने आवेदन हैं, और इन आवेदन के अकॉर्डिंग अगर CBT 1 में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट बैठेगा। अब क्योंकि 35,000 के आसपास जो वैकेंसी है, तो इसका 20 गुना जो है यहाँ पर दूसरे चरण के लिए स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा। अब दूसरे चरण में आपका जो मेथड है, या कह सकते हैं आपकी जो तैयारी है, वो कुछ इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरे चरण का जो सिलेबस है आपके सामने है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी कह सकते हैं GK या GS से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर से, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50 और 50 नंबर के। मैथमेटिक्स के आपके 35 प्रश्न होंगे यहाँ पर 35 नंबर के, जबकि रीजनिंग के आपके यहाँ पर 35 प्रश्न होंगे 35 नंबर के। और इस प्रकार से ये दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी दोस्तों, वो 120 नंबर की होगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें 120 ही होंगे, और टाइम यहाँ पर प्री यानी 1 की भांति आपको 90 मिनट का ही दिया जाएगा। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस के ही अंतर्गत जनरल साइंस और अदर जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर जुड़ी होंगी। तो आप देख रहे हैं अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग कह सकते हैं कि 120 नंबर यानी 120 क्वेश्चन जो होंगे 120 नंबर के, 90 मिनट के लिए उनके लिए समय मिलेगा। और फिर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा पोस्ट के सापेक्ष। और ऐसे स्टूडेंट जो कॉल किए जाएंगे, फिर क्योंकि हो सकता है आगे टाइपिंग वगैरह का जो भी उनके अंदर कैटेगरी वाइज जो भी होगा वो अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस यहाँ पर इस वीडियो को जारी करने का हमारा केवल एक ही मोटो है कि ऐसे स्टूडेंट जो NTPC के लिए लगातार लगे हुए हैं, तो वो लॉकडाउन की वजह से अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें, अपनी तैयारी को लॉकडाउन ना करें। क्योंकि दोस्तों जब भी अनाउंसमेंट होगा एग्ज़ाम का, जैसे ही नोटिस क्लियर होगी, जैसे ही कोई टेंडर यहाँ पर जो इशू किया गया है, कोई भी एजेंसी इसमें इंटरेस्टिंग जो होगी वो अगर फाइनल कर दी जाती है, तो उसके बाद फिर आप कहीं पर भी अगर आप चूक करते हैं अपनी तैयारियों में, तो आप काफ़ी पीछे हट जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पर कंडीशन देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो दोस्तों लगातार इस सिलेबस को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आई होप आपको जल्दी ही जून लास्ट तक यहाँ पर RRB की तरफ से ऑफिशियली गुड न्यूज़ मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।